एक्चुअली आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा और ये मैंने अपने जीवन में बहुत वास्तविकता में इस कहानी को देखा है। और जब मैंने कॉन्सेप्टर बैच बनाया था तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि मैं नॉर्थ इंडिया में लगभग शुरुआती दौर में बहुत से इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गया, तो वहाँ पर मेरा एक आदत रही, बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत आसानी से हो जाता, मुझे घेर लेते थे, बड़े लंबे लंबे समय तक बात करते थे। तो उन दिनों डिस्कशन होते रहते थे उनसे कि भाई क्यों आप, तो उनको पता ही नहीं होता था कि सही तरीके से क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़। तो वो बोले, मैंने क्या पूछा क्या कर रहे हो पाँच, बोले नहीं हम तो बस आते हैं, नोट डाउन करते हैं, चले जाते हैं, यही हमारा काम रहता है। तो बहुत सी चीज़ें समझने को मिली कि स्टूडेंट का मन कैसा होता है, उसको तैयारी में कितने लेवल की ज़रूरत पड़ती है, सारे स्टूडेंट मेरिटोरियस नहीं होते हैं। तो इसके बाद भी हमें एक जो समानता का सिद्धांत है वो लेकर आना पड़ता है। तो कुल चीज़ों को मैंने मिलाया और वहाँ पर एक सिद्धांत को मैंने जो है वो प्रोड्यूस किया कि किस रूप में हमारा ये सिद्धांत हमारे सामने आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसकी शुरुआत करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो किस रूप में हम जो है वो सामने आ सकते हैं, किस रूप में जो है वो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं। बेसिकली मेरे जीवन में मुझे दो स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला। आपने ट्वेल्थ कर लिया है, ठीक है, आपने ट्वेल्थ जो है वो कर लिया है और ट्वेल्थ करने के बाद आप जो है वो बेसिकली किस रूप में आप आगे जा रहे हैं ये ज़रा देखें। सो जनरली एक स्टूडेंट एक्स और एक वाई है, दो कहानियाँ हैं, ज़रा ध्यान समझ देखिएगा आप किस कैटेगरी में है और किस रूप में रिलेवेंट करते हैं। तो जब एक एक स्टूडेंट, इसने भी ट्वेल्थ कर लिया और एक वाई, इसने भी इनके गेटअप से लग रहा होगा कि ये लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहा है, ये जानता है कि आगे मैटर ऑफ चॉइस क्या है मेरे सामने। और वाई जो है वो बहुत कैजुअल है, ही इज़ इंजॉइंग समथिंग, कि लाइफ जो है मुझे इंजॉय करनी है। सो आफ्टर ट्वेल्थ इन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ में मुझे क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि मैटर ऑफ चॉइस क्या है, आपको किधर जाना है, आईआईटी में जाना है, आईएएस में जाना है, नीट में जाना है, किधर आपको जाना है। तो ये मैटर ऑफ चॉइस हो जाता है, एक कंसर्न हमारा क्रिएट हो जाता है। सो मैटर ऑफ चॉइस में ये हुआ कि एक्स के सामने भी चॉइस थी और वाई के सामने भी चॉइस थी। अब दोनों ने अलग अलग तरीके से चुनना जो है पसंद किया। एक्स थोड़ा सा अवेयर था और उसको लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को सही मकसद देना चाहिए। वाई वो था जिसे समाज में कहा गया, अरे यार अभी क्या है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी थोड़ा खाओ पियो खेलो मस्त रहो यार, अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो इन्जॉय करना है, इन्जॉय नहीं करोगे अभी पढ़ाकू बन जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, एक्स वाई जेड दुनिया भर की बातें जो है वो कही गई। तो दो हमारे बीच में स्टूडेंट हैं, एक एक्स और वाई है। अब चलते हैं आगे और इनकी कहानी को समझते हैं कि मैटर ऑफ चॉइस क्या रहा। तो एक्स ने चुना अपने सपनों की मंजिल की, नहीं मुझे अभी से यूपीएससी के लिए भारत की प्रशासनिक सेवा में जाना है, मुझे बंद गले का कोट पहनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठना है और मेरे कन्वोकेशन में वो आने चाहिए। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी। उसने अपने जीवन को रास्ता देना शुरू किया। उसको पता था कि जैसे कुम्हार जब किसी बर्तन को बनाता है तो उस पर चोट मारता है, उसको आकार देना पड़ता है, हर समय उसको हाथ का सपोर्ट देना पड़ता है। तो उसने समझा कि 12वीं के बाद ये मस्ती करने का टाइम नहीं है। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को बनाना है, जब मेरे पास पावर आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, सुरक्षा आ जाएगी, तो मस्ती करने का मजा ही अलग होगा। अभी आपने देखा कि जो आईएएस टॉपर इरा सिंघल, उनके इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो आजकल वो पेरिस में घूम रही हैं, नए साल का पेरिस का जश्न। एक मध्यवर्गीय परिवार, एक जरा जो 30,000 35,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति, उससे कहो जरा तुम पेरिस में जो है वो मजा करके आओ, टूर करके आओ, और पूरी लग्जरी सुविधाओं के साथ। वो एफिल टावर घूम रही, उन्होंने फोटो डाली, अगर आपने भी देखा होगा उनकी फोटो वायरल हो रही है, और वो पूरा घूम रही हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में, पेरिस में छुट्टियां मना रही हैं, लोग जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। शादी करने के बाद आपने देखा कि जैसे तमाम जो है सेलिब्रिटीज़ जो बन जाते हैं आईएएस ऑफिसर, वो लंदन घूमने जा रहे हैं, पेरिस घूमने जा रहे हैं, वो इधर से उधर अपना, और उनको बाकायदा इसके लिए छुट्टियाँ भी मिलती हैं, उनको एमिनिटीज़ मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना है, तो दोनों तरह से मस्ती होती है। जिंदगी के इस पार और जिंदगी के उस पार भी हम जो है मैटर करते हैं। तो खैर एक्स ने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को एक डायमेंशन देना है, कल को मुझे अपने आप को सुरक्षित करना है, हमें फाइनेंशियली सिक्योर करना है, सोशली सिक्योर करना है, हमारी प्रेस्टीज सिक्योर होनी चाहिए। ये सब कुछ उसने सिक्योर करने की सोची। वाई ने, चूंकि वाई थोड़ा फंकी, तो बोला, उसको ये मैसेज दिया गया कि अरे यार अभी लाइफ जीने का नाम है, मस्ती कर ले यार, अभी पार्टी करनी है। तो उसने जो है अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया और उसने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया जो लाइफ को बिल्कुल जो चिल मारना, रात में पार्टीज करना और जो है वो मस्ती करना, ड्रग्स, ये सब जो भी है उसको मस्ती करने का शौक चढ़ा, उसने अपना जो है पार्टी ग्रुप चुन लिया। तो दोनों ने अपने अपने चॉइस कर ली। एक ने जीवन की गंभीरता को समझा और उसने समझा कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मुझे पावर, मुझे सरकार की तरफ से प्रेस्टीज मिल जाए, तो ये सब चीज़ें तो मेरे पैरों में पड़ी होंगी। आईएएस ऑफिसर को मैंने देखा, आईपीएस ऑफिसर को देखा है, उनके लिए एमिनिटीज जैसे बिखरी हो। 7 स्टार एमिनिटीज क्या है, जो आप 7 स्टार जो एमिनिटीज जो एक मध्य वर्ग जो है वो खरीद नहीं सकता, उस तरह के होटल्स में रुक नहीं सकता, उस तरह के क्लब्स उनको नहीं मिलते, वो सब ऐसे उनको पैरों में बिखरे होते हैं। उनको जो एमिनिटीज चाहिए बस जाना है। अब जैसे
जैसे मान लीजिए मेरे ही कई स्टूडेंट हैं, अलग अलग कैडर से आते हैं, तो जब वो दिल्ली में आते हैं तो उनके अपने भवन है, जैसे मान लीजिए झारखंड भवन है, महाराष्ट्र भवन है। अगर आप उसके अंदर कभी आपको जाने का मौका मिले, पहली बात तो बहुत ही सुरक्षा होती है, हर किसी को जाने को नहीं मिलता। अंदर जाओगे तो ऐसी सुविधाएं, सब कुछ उनको जो है वो मिला होता है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कुछ सोचना नहीं है कि होटल का कमरा, गाड़ी कहाँ, सब कुछ उनके लिए मिला हुआ है। अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 50,000 60,000 भी कमा रहा है, उन एमिनिटीज को वो हायर नहीं कर सकता, एक इतनी बढ़िया कार नहीं हायर कर सकता, इतने बढ़िया जो है रहने के लिए होटल जैसी जगहों पे, लग्जरियस जगहों पे वो नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि आगे चलकर हमें जो चॉइस हम करते हैं हम उसी तरह से बनते हैं। कहा जाता है मैटर ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, इन दोनों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया। इसने अपने सपनों का जो है मंजिल देना, छोटा छोटा हमें एफर्ट करना है, और इसने पहला तो मकसद चुना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मकसद चुनना। एक जो वाई है, इसने अपना कोई मकसद नहीं चुना। उसने कहा लाइफ जैसी चल रही है चलें यार, मस्ती है, चिल करना है, पार्टी, हाँ पार्टी करेंगे, आज घूमने आज घूमेंगे, आज यहां जाना। ये नहीं कह रहा हूं कि घूमो फिरो नहीं, लेकिन मकसद इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है। ये घूमने भी जा रहा है तो अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, अपने आप को अगली पढ़ाई के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है। ये वहां पर सीखने की कोशिश कर रहा है। ये जा रहा है नाइट क्लब्स में, ये जा रहा है मॉन्यूमेंट्स घूमने के लिए, ये जा रहा है पर्वतीय स्थलों पर घूमने के लिए, वहां पर जाकर देख रहा है कि कैसा वहां का एनवायरमेंट है। उसके दिमाग में उसका सिलेबस चल रहा है और वो पर्वतों पर भी जा रहा है, नदियों को भी देख रहा है, तो उसके बिना ज्योग्राफी चल रही है। अच्छा, नदियां ऐसी होती हैं, सर ने रैपिड्स ऐसे पढ़ाया था, रैपिड्स ऐसे होते हैं, ये डैम यहां पर बनाया गया। अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम सर ने पढ़ाया था, यहां पर है। तो उसके दिमाग में वो चीजें जुड़ती जाती, क्योंकि वो अपने मकसद के साथ जुड़ जाएगा। और मकसद एक चुंबक की तरह होता है, एक मैग्नेट की तरह होता है, वो आपको जोड़े रखता है। और यहां पर दूसरा जो सेगमेंट होता है वो कि कोई मकसद नहीं है, जैसे कि पार्टी, आज पार्टी है, चलो ये पार्टी, कल दारू पार्टी, कोई बात नहीं, चलने दो। खैर, दोनों ने अपने अपने मकसद चुन लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी घूम, ऐसा नहीं कि ये घूमने नहीं जाएगा, ये कॉलेज टूर पे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन जब ये जाएगा तो ये पर्वत को देखने का इसका मजा कुछ और होगा। ये ढूंढेगा कि वहां पर नाइट क्लब कहां मिल जाएगा, कहां पर दारू का ठेका मिल जाएगा, कहां मस्ती करनी है। और ये ढूंढेगा कि कहां पर मैं अपनी जो नॉलेज मैंने किताबों में पढ़ा है, मुझे उसको कैसे इनरिच करना है। कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएगा, किसी मंदिर को, तो आर्किटेक्चर को देखेगा कि इसमें जो है गर्भगृह क्या है, इसमें कौन सी शैली है, नागर शैली है, वासा शैली है, तो घूमेगा ये भी। लेकिन ये अपने मकसद के साथ हर समय जुड़ा होगा। तो इसके दिमाग में एक चुंबक जनरेट हो चुका होगा। इसका मकसद यानी इसका एम जो है वो एक चुंबक की तरह काम कर रहा होगा। सेम, चलिए आगे हम स्टोरी बढ़ाते हैं। और इन दोनों ने अपना मकसद चुन लिया, क्या होगा इनकी लाइफ में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आज मेरे मैसेज को समझने की कोशिश करना। उन दोनों की लाइफ कुछ इस तरह से चलेगी। जैसे आज 2022 है, हम शुरुआत कर रहे हैं अपने साल की, और 2022 में एक्स का पाथ ये है और ये वाई का पाथ ये है, ठीक है। अब दोनों ने क्या किया, छोटी छोटी चॉइसेस सुनी। अब इसने कहा कि मुझे, वाई ने कहा मुझे अपना जो ये लाल ग्राफ है ये हमारा वाई का ग्राफ है। तो इसने कहा कि अरे भाई मस्ती करते, क्या समस्या आ रही है, अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, चिल मारने का नाम है, चलो भाई करते हैं। चल 2022 से 2 साल, 1 साल गुजर गया, 2023 2 साल गुजर गया, 2024 ग्रेजुएशन पूरा होने को आया, ठीक है। और हम आ गए 2025। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 सालों का एक ग्राफ ले लिया कि हमने 1 साल, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर हमने यहां पर ग्राफ बनाया। कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा आपने आईएएस की पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हर समय आप पार्टी करेंगे, इसने भी थोड़ी थोड़ी पार्टियां करनी। जैसे कॉलेज खत्म हुआ, पार्टी बंक मारा, पार्टी पिक्चर देखा, कोई भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, पूरा जवानी एंजॉय करना। लोग कहते हैं ना ऐसा कि जवानी एंजॉय करने का नाम है यार, जवानी वापस नहीं आती है, दुनिया भर की चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तमाम तरह के जो है वो चीजें दी जाती हैं। घूमो फिरो ऐश करो वाला हिसाब किताब। वो भी समझता है कि भाई कॉलेज के बाद मुझे 2 घंटे 3 घंटे मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लिया, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लिए, थोड़ा सा कोई एक क्लास ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन और 1 घंटा उसके लिए निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा अपना काम करते रहे। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक दोनों अपने इंजॉय, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, नहीं, बस थोड़ा सा एक गैप क्रिएट होगा, थोड़ा सा एक गैप क्रिएट होगा। ये थोड़ी सी नॉलेज इसके पास ज्यादा आ जाएगी, इसको पता होगा विश्व में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, विदेश में क्या चल रहा है, अर्थशास्त्र में क्या चल रहा है, सीतारमण ने क्या कहा, कौन सी नई फाइनेंस मिनिस्टर, XYZ, इनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा पार्टीज कर, इसको पता हो जाएगा डिस्को कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नाइट क्लब्स है, कहाँ कहाँ बढ़िया जो है ड्राई डे पे भी इनको जो है वो मिल जाती है बोतल, सब कुछ इनको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। खैर सेकेंड ईयर में आएंगे, थोड़ा सा चेंज और दिखाई पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा और चीजें, इसकी नॉलेज बढ़ चुकी होगी, ये अपने चीजों के बारे में पढ़ेगा, अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। अच्छा, टीचर भी अच्छे स्टूडेंट ढूंढते हैं कि कोई आए, कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करे, तो इसका टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़ चुका होगा। टीचर्स भी इसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार होंगे, इसको बता देंगे बेटा ये किताब पढ़ लेना, वो किताब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। धीरे धीरे गैप और फिल होने लगेगा, ये और ज्यादा मस्ती की तरफ जाएगा। और धीरे धीरे थर्ड ईयर आते आते, जब थर्ड ईयर पहुंच रहा होगा, तब बहुत बड़ा अंतर आ चुका। अब ये क्या होगा, अब ये थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि अब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाउ इट्स टाइम फॉर जॉब,
नाउ इस टाइम पर अब क्या किया जाए, ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये अब तक तैयार हो चुका होगा। ये तैयार हो चुका होगा किसके लिए? ये तैयार हो चुका होगा इसके पास नॉलेज। अब इसकी ग्रोथ स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, ये इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहां पर आएगा। शुरुआत में इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, राइट? अगर यहां देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे इसका मजाक उड़ाएगा, अरे यार तू पढ़ाकू टाइप का बना रहता है, लाइफ को जी ले, दोबारा जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा। शायद वो भूल जाता है कि आईएएस ऑफिसर को ना पूरे भारत भ्रमण के लिए भी सरकार पैसा देती है, ठीक है? पूरे दुनिया में घूमने के लिए, पढ़ने के लिए सरकार पैसा देती है। वो सरकार के पैसे पे ऐश कर रहे हैं यार। उनको ना गाड़ी की चिंता, ना बंगले की चिंता। इतने बड़े बंगले में रहते हैं, जितनी सोसाइटी में 1000 परिवार रहते हैं, उतने बड़े बंगले में तो एक ऑफिसर रहता है। एक एक आदमी के पीछे 14 से 15 नौकर होते हैं। ना उन्हें अपना कपड़ा धोना, ना अपनी गाड़ी चलानी, ना अपनी फाइलें रखनी, कुछ नहीं। एक एक आदमी के पीछे इतनी इतनी सहूलियत मिलती है। तो वो भूल जाते हैं कि उस पार जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तब क्या हमें मिलने जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की आप कोशिश करिएगा। जब आप आगे पढ़ेंगे, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। जब आप छोटा छोटा एफर्ट करें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे। इसने भी 2 से 3 घंटे पार्टी की, मस्ती की। इसने 2 से 3 घंटे पढ़ाई की और अपने फोकस रहा, कोई बात नहीं है। इसने लाइफ को समझा कि भाई जब लाइफ में कुछ बन जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। सो दिस इज द चेंज। वहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अब क्या करोगे, अब इसको समझ में नहीं आ रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मुझे मान लो किसी अच्छे कॉलेज में जाना, एंट्रेंस देना पड़ेगा या कोई कंपटीशन देना। पापा पूछेंगे बेटा अब इसके बाद क्या, ग्रेजुएशन तक तो पाल लिया तुम्हें, अब इसके बाद क्या करोगे, नौकरी क्या करोगे, शादी तुम्हारी कैसे होगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। जब ये क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तब इसके मन में घबराहट आएगी, तब इसका पास्ट इसको लौट कर आएगा। अरे यार उस समय मस्ती नहीं की होती। आपने देखा होगा कई लोगों का, आपने सुना, ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली कई बच्चों पे इसको जो है वो आजमाया है, देखा है। आप मानते उस समय लगता है यार, पीछे से रिग्रेट आता, काश यार पार्टी नहीं की होती, काश यार उन दोस्तों से दूर रहते, काश यार इसके साथ चले गए होते जैसे ये कर रहा है। और जब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम क्या करोगे, बोला कि यस 21 साल हो रही है, मेरा बिल्कुल तय है, ठीक है, मेरा बिल्कुल तय है, मैं जा रहा हूं अपने आप को रिफाइन करने के लिए, मैं जो है यूपीएससी का अब अटेम्प्ट दूंगा और इसको बिल्कुल तय है। तो और ये पीछे से अपना कंपाउंडिंग कर चुका है, ये 1 या 2 अटेम्प्ट में बहुत आसानी से अपने आप को प्रिपेयर करके निकाल ले जाएगा। जब तक ये सोचेगा भी, मान लो इसको देखे देखे इसने कहा अच्छा मैं भी यूपीएससी करूंगा, आईएएस में बड़ी ताकत होती है, दुनिया भर की बात, लेकिन इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका होगा। इसको इस तक पहुंचने के लिए ये गैप फुल करना पड़ेगा। आप जरा ध्यान से समझना, ये गैप इसको जो है पूरा देखना पड़ेगा, इस गैप को पूरा करना पड़ेगा और इस गैप में इसके बहुत से साल लग जाएंगे, ठीक है। अगर ये बहुत मेहनत भी करता है तो 4 to 5 ईयर्स अपने खा जाएगा, क्योंकि वो यहां है। हम जिंदगी में इस तरह के ग्राफ नहीं देखते, हमें जिंदगी डे टू डे दिखाई पड़ती है, हमें जिंदगी चलते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन एग्जैक्टली में जब दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो ये यूपीएससी की तरफ होगा और बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका होगा। शायद ये कभी इस गैप को फिल नहीं कर पाएगा और मीडियोकर जिंदगी, समझौते वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। भाग्यशाली है, पिता का कोई बिजनेस है, कारोबार है, उसमें शामिल हो गया, तब तो खैर कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा है जो तैयारी करते थे, आगे चलकर उनका नहीं हुआ, जो तैयारी बहुत बाद में तैयारी करने आए, पहले उन्होंने खूब मौज मस्ती की, पिक्चरें देखी, और जब वो आए तो उन्होंने पिता के कारोबार में, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा, लेकिन बहुत ही बेमन से, मतलब 5-6 साल निकलने के बाद उनको रिग्रेट रहती है। शाम को वो जरूर जो है वो पैग लेके बैठ जाते हैं, यार हमारी जिंदगी में कोई चैन नहीं है, कोई आराम नहीं है, तुम लोग का अच्छा है यार। या किसी आईएएस वाले से पूछते यार तुम लोग का बढ़िया है यार, तुम लोगों को तो बहुत एमिनिटीज मिल जाती है, तुम फॉरेन भी घूम लेते हो, हमें बिल्कुल भी जो है काम जो है ऐसे लोगों के साथ दिन भर चिड़चिड़ करनी पड़ती है, पैसे के लिए झिकझिक करनी पड़ती है। मतलब दे आर नॉट हैप्पी इन एवरी वे। वो पिता का बिजनेस भी संभालना तो हैप्पी नहीं, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। और जो व्यक्ति होता है जिसने खुद अपना करियर डेवलप किया है, अपनी बनाई गई चीज पे इंसान को हमेशा गर्व होता है। किसी की दी हुई चीज पर आप गर्व नहीं कर सकते, ये बहुत संसार का शाश्वत नियम है, शाश्वत नियम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिता जो है बड़ा कारोबारी है, एक्टर है, या जाना माना व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि पुत्र या पुत्री भी उतने ही सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद को झोंक कर बनाया। मान लीजिए महानायक अमिताभ बच्चन साहब हैं, तो उन्होंने सड़कों पर वो सोए भी, वो रिजेक्ट भी किए गए, उन्होंने संघर्ष किया पूरे जीवन भर, तब उन्होंने महानायक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। पर कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि उनका पुत्र या पुत्री भी जो है उसी तरह से सफल हो सके। इसी तरह सचिन तेंदुलकर साहब पूरे जीवन भर संघर्ष किया, पूरे जीवन भर प्रैक्टिस की, एक ही काम करते रहे, तकलीफों से गुजरे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका बेटा या उनकी बेटी भी उसी रूप में सफल हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति अपनी उपलब्धियां खुद अर्जित करता है, उसको खुद एक्वायर करता है, अपनी मेहनत से एक्वायर करता है, और अपनी चीज पर इंसान को हमेशा गर्व होता है, याद रखिएगा।